मेरा नाम महवेश है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं अमीर घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद और मेरी वालदा बेटियों से बहुत प्यार करने वाले थे। मैं चूँकि सबसे छोटी थी, इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला। अब्बा तो बेटियों से बहुत प्यार करते थे, उनकी लाड उठाते थे। बड़ी बहनों की शादी हो गई थी और मैं सबसे छोटी थी, जिस वजह से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। मेरे घर में सारे दोस्तें आती थी, मगर जब भी मेरी बेस्ट फ्रेंड आती थी तब मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि वो कभी कभी हमारे घर आती थी। इसके वालिद इससे घर से नहीं निकलने देते, बस कॉलेज से घर जाती और घर से कॉलेज। कभी कभी मैं इससे कॉलेज से ज़िद करके अपने घर ले आती, तो अम्मा भी मुझे बहुत डांटती और कह देती, इसे इस तरह ना लाया करो घर। इसके वालिद क्या सोचेंगे, क्यों तुम इसकी बेटी को अपने घर ले आती हो। मैं अम्मा को कह देती, वो तो ऐसे ही अपनी बेटी को कैद करके रखते हैं, लेकिन मेरे घर आने पर कभी कुछ नहीं कहते। मैं तो बस यही शुक्र करती हूँ। वैसे भी कभी कभी जो मेरे घर आती है। आज मैं कॉलेज आई तो मैंने हैरत से इर्द गिर्द देखा। मैं तो बड़ी लेट हो गई थी। मुझे लगा मेरी दोस्त आई होगी, मगर वो कॉलेज में तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, सब दोस्तों से भी पूछा, मगर किसी को इसके बारे में नहीं मालूम था। मुझे लगा शायद आज वो छुट्टी पर होगी, लेकिन वो कभी बिला वजह छुट्टी नहीं करती थी। अगर करती भी थी तो पहले वो मुझे बताती थी। अब मुझे इसकी वजह से परेशानी होने लगी। सारा दिन कॉलेज में इसी के बारे में सोचने लगी, मगर जब छुट्टी हुई तो मुझे हैरत हुई। इसने मुझे पीछे से आवाज़ दी और बहुत घबराई हुई लग रही थी। इसके पेशाने पर पसीना भी था। मैंने हैरत से पूछा, तुम कॉलेज आई हुई थी क्या? इसने इसने पहले नफ़े में सर हिला दिया, फिर असाबाद में सर हिला दिया। मैं इसकी वजह से कंफ्यूज हो गई। ना जाने वो क्या कहना चाह रही थी। ना वो इनकार कर रही थी, ना वो हाँ कर रही थी। फिर अगर वो कॉलेज में नहीं थी तो फिर वो कहाँ थी? मुझे तो यही सोच सोचकर परेशानी होने लग गई। वो सारे रास्ते मेरे साथ खामोशी से घर आई। जब मैं इससे कुछ पूछती तो इसकी आवाज़ यूं होती जैसे वो रो रही हो। मुझे लगा था इसकी अपने अब्बा के साथ कोई बात हुई है, मगर इसने कुछ भी न बताया। एक मुझे ये बात परेशान किए जा रही थी कि वो मुझे कॉलेज में नज़र तो नहीं आई थी, फिर वो न जाने किधर और कहाँ गायब थी। रात के वक्त मैं कमरे में बैठी अपने दोस्त के बारे में सोच रही थी। इतने में इसकी कॉल आई। मैंने जल्दी से कॉल पिक की। दूसरी तरफ से वो मुझे कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम मेरे घर आ सकती हो क्या? इसकी बात सुनकर मुझे परेशानी हुई कि वो मुझे इतनी रात को मिलने का क्यों कह रही है। ज़रूर कोई बात थी, मगर मैं जानती थी इस वक्त इसके घर मुझे अम्मा और अब्बा दोनों नहीं जाने देंगे। मगर मैं जल्दी से उठी और अपने भाई की कमरे की तरफ गई। इससे बताया तो वो मुझे कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने इसके मिन्नत की तो कहने लगा, 5 मिनट में तुम दोस्त से मिलकर बाहर आओगी। मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मैं इसी वक्त इससे मिलना चाहती थी। ज़रूर कोई बात थी जो मुझे से छुपा रही थी, जो वो मुझसे छुपा रही थी। थोड़ी देर बाद मैं इसके घर के बाहर पहुंच गई। मैंने दस्तक दी तो दरवाज़ा खुला। एकदम से मेरे गले से लग गई। मैंने इससे पूछा, क्या हुआ है? मगर इसने कोई जवाब न दिया। मैंने वहाँ पर खड़े खड़े इससे पूछा वो क्या कहना चाह रही थी। इतने में पीछे से इसके अब्बा की आवाज़ आई। इसने मुझे जाने का इशारा किया। मैं हैरान परेशान बाहर आ गई, मगर मेरा भाई मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी दोस्त को क्या हुआ है। मैंने नफ़े में सर हिला दिया। वो बार बार पूछे जा रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है। इसने मुझे भी कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बात मुझे परेशान
कर रही थी मेरा भाई इतना परेशान क्यों हो रहा था। इसकी वजह से घर आकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे लग रहा था अगले दिन वो कॉलेज नहीं आएगी, लेकिन वो मेरे साथ ही कॉलेज गई। मगर कॉलेज जाने के बाद वो न जाने कहाँ गायब हो गई थी। हर क्लास में इससे ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे ही छुट्टी हुई वो मेरे बस साथ ही थी। मुझे तो अब इससे डर भी लगने लगा था, ना जाने वो क्या भला थी। अगले दिन मैं जब कॉलेज आई तो मैं छुप करके इसके पीछे जाने लगी। आखिर वो जाती कहाँ है। थोड़ी देर बाद मुझे हैरत का झटका लगा जब मैंने देखा कि वो तो बुर्का डालकर कॉलेज से बाहर जा रही है। मुझे तो बहुत हैरानगी हो रही थी। मैं भी चुप करके इसके पीछे जाने लगी। वो ना जाने किन गलियों से गुजरकर कहाँ जा रही थी। आखिर वो एक घर में दाखिल हुई। इस घर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घर में दाखिल हो गई। जैसे ही मैं घर में दाखिल हो गई, अपने दोस्त की बातें सुनकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरे दोस्त तो मेरे भाई की बीवी थी और वहाँ पर मेरा भाई भी बैठा हुआ था। मैं आंखें फाड़ दोनों को देख रही थी। मेरे दोस्त के जैसे ही मुझे देखा एकदम से रो पड़ी और कहने लगी, तुम्हारे भाई ने मुझे धोखे से मुझसे शादी की है। मैं तुम्हें इस रात बताना चाह रही थी, मगर तुम्हारे भाई का मैसेज आ गया था, कुछ मत कहना। मेरी बहन को मैंने अपने भाई की तरफ देखा। वो कहने लगा, मैंने अम्मा को कहा था इसके अब्बा से रिश्ता मांगे, मगर इन्होंने इनकार कर दिया और मुझे ये हर कीमत पर चाहिए थी। इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मैंने नफ़े में सर हिलाया और भाई का मोबाइल छीनकर अम्मा अब्बा को कॉल की और सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरे दोस्त की अब्बा को भी सब कुछ बता दिया। वो अपनी बेटी को लेकर चले गए, लेकिन आखिर में ये ही फैसला हुआ कि दोनों की शादी कर दी जाए। फिर दोनों की शादी हो गई। मगर मैंने एक बात नोट की थी, मेरे दोस्त मेरे भाई के साथ बहुत खुश थी। मैंने इससे कभी इतना खुश नहीं देखा था। मगर इसकी अब्बा इससे नाराज़ ही थे, जो चंद ही सालों बाद राज़ी हो गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।